डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम साय ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। सुशासन और विकास के मुद्दों पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने की अहम बातचीत। दोनों ने राज्यों के समन्वय को विकास के लिए जरूरी बताया। सीएम सम्राट ने बिहार हरित कोष के गठन का किया फैसला। बढ़ते तापमान पर सरकार गंभीर। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण का दिया संदेश। गंगा दशमी पर वंदे गंगा अभियान का किया शुभारंभ। बीसलपुर बांध पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया विधिवत जल पूजन। गयाजी में पूर्व सांसद के घर पर छापा। पूर्व सांसद रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह के आवास पर ड्रग विभाग का छापा। भारी मात्रा में नकली दवाएं और पैकेजिंग सामग्री बरामद। सालों से चल रहा था प्रतिबंधित और अवैध दवाओं का खेल। नीट पेपर लीक के बड़े आरोपी शिवराज मोटेगांवकर की संपत्ति को लेकर नया खुलासा। पुणे में 30 करोड़ की जमीन खरीदने का दावा। छात्रों से उगाही कर जमीन खरीदने के लगे आरोप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सुशासन, शहरी विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही साथ विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बेमेतरा के पास हाईवे पर नेक्स्ट जेन डायल 112 सेवा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खुद कॉल कर पीड़ित वन शिकायत दर्ज कराई और पुलिस के रिस्पांस टाइम का परीक्षण किया। रायपुर से कवर्धा जाते समय विजय शर्मा ने डायल 112 पर कॉल कर मारपीट और सड़क दुर्घटना की शिकायत दर्ज कराई। निर्धारित समय में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने वाहन में मौजूद तकनीकी सुविधाओं और रिस्पांस सिस्टम का निरीक्षण किया। उन्होंने लोकेशन ट्रैकिंग, एआई आधारित तकनीक और हेल्पलाइन व्यवस्था की जानकारी ली तथा अधिकारियों को आम लोगों को त्वरित सहायता देने के निर्देश दिए। बता दें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 400 नेक्स्ट जेन डायल 112 वाहनों को रवाना किया था। नमस्कार, छत्तीसगढ़ जी नमस्ते भैया। बताइए सर, क्या समस्या है? एक एक्सीडेंट हुआ है जी जी तो ना 112 गाड़ी की जरूरत थी। जी जी कहाँ पे हुआ सर एक्सीडेंट? किस जिला थाना बताइएगा। थाना मेरा ख्याल है बेमेतरा से ना कवर्धा रोड पर जैसे हम जाते हैं जी तो वहीं पर है। यहाँ पर ना एक ठो ये दिखा रहा है कि एक भवानी ढाबा करके है, भवानी ढाबा करके। जी जी भवानी ढाबा के पास ही हुआ है। हाँ हाँ। कितने लोग घायल है घटना में सर? 2 लोगों को चोट है। थोड़ा पब्लिक भी आ गई है तो थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा। थाना क्षेत्र बता दीजिएगा, वहाँ का थाना को। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। साथ ही जीरम घाटी कांड की बरसी पर कांग्रेस ने शहीद नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने मामले की एसआईटी जांच तेज करने और सच्चाई सामने लाने की बात मांग की है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक चारों युवक डिंडो बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम पीपरपान के पास ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सनावल पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह हादसा बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरपान में हुआ। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड की श्रमिक राजनीति के मजबूत स्तंभ पूर्व मंत्री और बेरमो के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की 6वीं पुण्यतिथि पर बेरमो में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन उनके पुत्र और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के आवास पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सांस्कृतिक गीत संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया हुआ। इंटक के वरिष्ठ नेता रहे राजेंद्र बाबू को मजदूरों का मसीहा कहा जाता था। कोयला मजदूरों के अधिकारियों की लड़ाई में उनका योगदान आज भी झारखंड की राजनीति में याद किया जाता है। बेरमो कोयलांचल में चल रहे अवैध कोयला कारोबार पर वार्ड पार्षद सह भाजपा नेत्री रश्मि सिंह के बयान ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फुसरो, रानी बाग समेत कई इलाकों में खुलेआम अवैध भंडारण, दोपहिया वाहनों से कोयले की ढुलाई और रेलवे रैक से जान जोखिम में डालकर कोयला उतारने की तस्वीरें सामने आई हैं। देश की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अवैध कारोबार का यह नेटवर्क प्रशासन और प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या सिस्टम की खामोशी ही इस काले कारोबार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है? कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको देखकर मन बहुत विचलित हुआ देखकर कि अंडर 18 एक बच्चा जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर से हाई टेंशन तार जो गुजर रही है उसको वो अपने जान को जोखिम पर डालकर और ये वो काम कोयला को लेकर फेंक रहे हैं वहाँ से। तो ये उस बच्चे का हम लोग लाचारी कहें कि उसको उसका बेरोजगारी कहें, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बेरमो प्रशासन सबसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ आप लोग इस पर कार्रवाई करिए। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि फुसरों में इतना जगह जगह कोयला बोरा में जमा किया हुआ है और उस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो ये आप लोग को कोई भी घटना घटेगा, जिस तरह से वो बच्चा हाई टेंशन तार को देखते हुए और ये इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है, ये उसकी बेबसी है जिसके कारण वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं बेरमो प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, तो जिसके कारण आप उस पर एक्शन लीजिए। राजधानी रांची में आगामी ईद उल अजहा यानी बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन की अहम बैठक आयोजित की गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं महावीर मंडल, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे। बैठक में साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था, सुरक्षा और आपराधिक तत्वों पर निगरानी जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। मौके पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेगा और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी राकेश रंजन ने भरोसा दिलाया कि बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा जन सुनवाई के जरिए इन दिनों राज्य सरकार की जरूरी योजनाओं से जोड़ने की विशेष पहल के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसके तहत दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को 24 घंटे के भीतर राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने से लेकर निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं इस क्रम में एपीएन न्यूज से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने जनता दरबार में आने वाली शिकायतों के निराकरण की जानकारी देते हुए सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अवगत भी कराया।
कि दिव्यांग लोग बहुत बार खासकर जो दोनों पैर बिल्कुल नहीं चल सकते, कभी बुजुर्ग भी रहते हैं या लगभग 80% इस तरह के जो दिव्यांग रहते हैं उनको साइकिल का अगर ज़रूरत पड़ता है तो कभी कभी नहीं मिल पाता। तो यहाँ हम लोगों का जो जन सुनवाई होती है और सोशल मीडिया में इसके बारे में जो उनको जानकारी मिलती है तो वो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन लोगों को लाभ मिल रही है। और हम लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक सभी लोगों को, विशेषकर ज़रूरतमंद दिव्यांग लोगों को भी हम लोग और जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको भी हम लोग पहुँच। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में सम्राट चौधरी सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़े फैसले के बारे में बताया गया। इस हाई लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वरिष्ठ नेता संजय गांधी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पटना और पूरे बिहार में तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्म हवाओं से हालात बिगड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। विजय चौधरी ने याद दिलाया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जलवायु परिवर्तन पर लंबा विमर्श हुआ था, जिसके बाद शुरू की गई जल जीवन हरियाली योजना से राज्य के भू जल स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिला है। पर्यावरण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार हरित कोष के गठन का फैसला किया है। इस विशेष कोष में लगातार पैसा जुटाने के लिए सरकार ने मजबूत व्यवस्था की है। बिहार की राजनीति से इस वक्त की खबर है, जहां मुजफ्फरपुर पहुंचे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने सरकार के पेट्रोल बचाओ अभियान को एक बड़ा दिखावा करार दिया है। पीके ने एक बेहद चौंकाने वाला वाक्य साझा करते हुए कहा कि बिहार के एक मंत्री महोदय ट्रेन से सफर करके पहुंचे ताकि दिखा सके कि वो पेट्रोल बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या थी? उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा गाड़ियां भेजी गई। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए जनता से पूछा कि क्या ये पेट्रोल बचाओ अभियान है या पेट्रोल खपाओ अभियान? अब इसे जनता खुद समझ रही है। इसके साथ ही बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी प्रशांत किशोर ने जनसुराज का रुख साफ कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज इस उपचुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेगा। उम्मीदवार के नाम पर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी पर भी प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष को चेताते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से कितने लोग जुड़े हैं यह मायने नहीं रखता, असल बात यह है कि समाज में गरीबी, बदहाली और परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर सत्ता में बैठे लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो ये आने वाले समय के लिए एक बड़े खतरे की घंटी साबित होगा। पूर्व विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा इस पर अभी साथियों से बातचीत चल रही है। पार्टी जब निर्णय लेगी तो आपको सूचित किया जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि गाड़ियों पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की जाए, लेकिन बिहार के बड़े नेता जो हैं वो गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। भैया मोदी जी ने तो आज से 10 साल पहले ये भी कहा था कि सब लोग सफाई अभियान करेगा। कितना सफाई हुआ? आपने देखा लोग झाड़ू लेकर फोटो खिंचाया, रील बनाया, भूल गए। अब खबर गयाजी से है, जहां एक पूर्व सांसद के घर पर ड्रग विभाग और पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़ा धावा बोला है। पूर्व सांसद के घर के अंदर चल रहा था नकली दवाओं का काला कारोबार। सुबह सुबह हुई इस अचानक छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार की सुबह जब पूरा शहर जाग ही रहा था, तभी ड्रग विभाग और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्व सांसद रंजीत सिंह उर्फ रंग सिंह के आवासीय परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। टाउन डीएसपी सरोज कुमार साहू के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में जो कुछ भी अंदर मिला उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद के इस परिसर से भारी मात्रा में नकली दवाएं और उन्हें पैक करने वाली सामग्री बरामद की गई है।
मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल मामले में सुनवाई करते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई के मूड में थी, लेकिन अदालत में अनंत सिंह के वकील ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। वकील का दावा है कि वीडियो असली नहीं है, बल्कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। मामला बीते 2 मई का है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिसमें कथित तौर पर हथियार लहराने और अश्लील गानों पर प्रदर्शन करने का दावा किया गया था। जहां नीच पेपर लीक मामले में आरोपी शिवराज मोटेगांवकर को एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शिवराज ने पुणे के वारजे इलाके में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी थी, जिसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। बताया गया कि वर्ष 2023 में वारजे के एक प्रमुख इलाके में करीब 51 गुंठे जमीन खरीदी गई थी। इस जमीन की कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ बताई जा रही है। वहीं जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी रकम आखिर कहां से आई। फिलहाल शिवराज सीबीआई की हिरासत में है। उसके पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी भी सामने आई है। आरोप है कि छात्रों से पैसे उगाकर ही यह संपत्ति और जमीन खरीदी गई। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टिटवाला के आप्रभाग क्षेत्र में विशेष निष्कासन अभियान चलाए। इस अभियान के दौरान 380 अवैध कमरे और 95 अवैध नींवों को ध्वस्त कर दिया गया। लंबे समय से क्षेत्र में अवैध निर्माणों की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। स्थानीय नागरिकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त आयुक्त गोएश गोडसे के निर्देश पर यह संयुक्त अभियान चलाया गया। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों का रुख करके, जहां राणा गुरजीत सिंह नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कपूरथला में विपक्ष के निशाने पर रहे। आरोप लगाया गया कि लंबे समय तक क्षेत्र और नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा रहने के बावजूद लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकी। चुनाव प्रचार के दौरान राणा गुरजीत सिंह ने कपूरथला की खराब स्थिति और विकास कार्यों में देरी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार और नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रशासनिक कार्यशैली के कारण विकास कार्य प्रभावित हुआ। वहीं विरोधियों ने कांग्रेस विधायक पर अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरी सरकार और अधिकारियों पर फोड़ने का आरोप लगाए। नगर निगम चुनाव में विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा प्रमुख राजनीति बहस बनता नजर आया। कपूरथला में नगर निगम और नगर काउंसिल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चुनाव आयोग के आदेशों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व अकाली हल्का इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह पमा के भाई और आजाद उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सूखा वार्ड नंबर 47 में बड़ी एलसीडी लगाकर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सूचना मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने का हवाला देते हुए सभा बंद करने की अपील की। पुलिस के अनुसार सभा बंद नहीं किए जाने पर चुनाव आयोग के आदेशों के उल्लंघन को लेकर उम्मीदवार और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। पंजाब पुलिस ने आन के सरकार दे नुमाइंदियां दे इशारे ते आन के मेरा जिहड़ा जलसा सीगा जो मैं मीटिंग कर रहा सीगा ओदे ओनू जिहड़ा हैगा बंद कराने की कोशिश की और करवाया भी। तो मैं तो अपनी गल रखने वास्ते जिहड़ा सीगा एक मीटिंग कर रहा सी और धार्मिक जिहड़ा सीगा ओदे विच शब्द लगा होया सीगा, तुसीं देख रहे सी स्क्रीन दे विच। ते ओ सारा जिहड़ा सीगा जो इत्थे असीं डेवलपमेंट दे काम पिछले 25-26 सालां च कराए आ वो सारे काम असीं लोकां नूं स्क्रीन दे उत्ते दिखा रहे सी। अब बात करेंगे राजस्थान की खबरों की, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गंगा दशमी के पावन अवसर पर सोमवार को बीसलपुर बांध पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत जल पूजन कर आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने स्क्वाडा प्रणाली का अवलोकन कर
जल प्रबंधन एवं जल आपूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रविवार को झुंझुनू के गोड़जी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय प्रदीप मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि छात्र प्रदीप मेघवाल नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले से आहत होकर आत्महत्या कर चुके थे। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली से फोन पर परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस मौके पर NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी परिवार के साथ मौजूद रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस घटना ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में पेयजल संकट को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में गंदे पानी की सप्लाई से आम जनता परेशान है और लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज 25 मई को कांग्रेस की ओर से जल भवन का घेराव और मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निवास सिविल लाइन से सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं के साथ पानी यात्रा निकालेंगे, जो जल भवन तक पहुंचेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गर्मी से पहले कोई कंटेंजी प्लान नहीं बनाया, जिसके कारण लोग महंगे दामों पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में शुद्ध पेयजल और फ्री टैंकर की व्यवस्था नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए खास सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के निर्देश पर मिलावटी दूध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने काला डेरा क्षेत्र स्थित कृष्णा दूध डेयरी सहित कई स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 700 लीटर खट्टा और बदबूदार दूध मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि विभिन्न टैंकरों से दूध के नमूने जांच के लिए गए। एक अन्य कार्रवाई में लगभग 750 किलोग्राम अमानक दूध भी नष्ट करवाया गया। अधिकारियों के अनुसार मिलावटी दूध के नेटवर्क की जांच के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार निगरानी कर रही हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल इस ट्रेड लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।